हेलो एवरीवन, मैथ्स विद गौरव में आप सभी का स्वागत है। रेस टॉपिक के ऊपर आज की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड की थी। पहली वीडियो में मैंने लीनियर रेस को कवर किया था और दूसरी वीडियो में हमने सर्कुलर रेस को समझा था। ठीक है, आज हम नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से रहता है ये कि देखिए, पी एंड क्यू टू रनर्स हैं और जिनकी स्पीड का रेशियो हमें गिवन है। भाई पी और क्यू दो रनर्स हैं। जो P की स्पीड है वो 3 टाइम्स डेट ऑफ Q है। अगर Q की स्पीड 1 है तो P की स्पीड है 3। हमें उनकी स्पीड का रेशियो गिवन है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट निकालने हैं इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे सिनेरियो में बोला कि इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं आपको अपोजिट के लिए बता देता हूँ कि जो रेशियो ऑफ स्पीड होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 मेरा क्या आया? 4। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो रन कर रहे हैं तो मीटिंग पॉइंट्स क्या होंगे? 4। सेम वे में अगर सेम डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स आएंगे डिफरेंस ऑफ रेशियो। तो डिफरेंस ऑफ रेशियो क्या आएगा? 3 - 1 डेट इज 2। तो इसका आंसर आएगा 2। मैं समराइज कर देता हूँ इसको कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स अगर निकालने हैं और रनर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रेशियो का, स्पीड की रेशियो का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं देन एडिशन ऑफ द रेशियो विल बी द नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। पहली इतनी चीज क्लियर है, ये पहला बात। दूसरी बात क्या है कि अगर रेशियो मान लो सिंप्लीफाइड ना हो, जैसे यहां तो क्या थी 3:1 था तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो था, लेकिन मान लीजिए अगर रेशियो हो 8:4 तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 8 + 4 एंड 8 - 4 से नहीं निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेशियो क्या आएगी? 2:1। फिर हम मीटिंग पॉइंट्स निकालेंगे कि भाई 2 + 1 होगा या 2 - 1 होगा। ये चीज क्लियर है? बस ये दो फंडे माइंड में याद रखिए तो आप नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड। फिर आप देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन गिवन है अपोजिट। अब क्या ये रेशियो सिंप्लीफाइड है? नहीं है, तो पहले रेशियो को सिंप्लीफाइड करिए। तो रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2:3। ठीक है, रेशियो सिंप्लीफाई कर लिया, डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 2 + 3। अपोजिट में क्या होता है? एडिशन ऑफ द रेशियो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस तरीके से ही इस कंसेप्ट के ऊपर एसएससी ने लास्ट ईयर अभी क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्या गिवन था कि पी एंड क्यू टू रनर्स गिवन थे। पी की स्पीड गिवन थी 6 मीटर पर सेकेंड और क्यू की हमें स्पीड गिवन नहीं थी, वो थी बी। लेकिन इसमें क्या उल्टा था, स्पीड ना देकर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स गिवन थे। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हमें कितने गिवन थे? 2। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स गिवन थे 2। हमें निकालना है कि बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। आप कंसेप्ट पे ही जाइए। कंसेप्ट मैंने आपको क्या बोला था कि सिंप्लीफाइड रेशियो का डिफरेंस लीजिए। यहाँ हमें बी की वैल्यू नहीं पता तो हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, हम डिफरेंस ऑफ रेशियो कर लेते हैं। तो पहला सिनेरियो करते हैं और दूसरा कि बी की वैल्यू लेस देन 6 है, ये भी गिवन है, एंड बी की वैल्यू इज लेस देन 6। तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें ये पता लगाना है कि बी की नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला केस करते हैं। पहला केस क्या है? जहां बी की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू 1 है तो रेशियो का डिफरेंस करिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में गिवन है। और सेम डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि रेशियो का डिफरेंस करना है। तो अगर मान लीजिए बी की वैल्यू मैंने बोला कि अगर 1 होती तो रेशियो का डिफरेंस क्या होता? 6 - 1, तो आ गया 5 मीटिंग पॉइंट्स। लेकिन मीटिंग पॉइंट्स तो कितने हो सकते हैं? 2। तो मतलब बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब एक काम करते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ रेशियो को सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3:1। अब सिंप्लीफाई रेशियो हो गया, अब हम रेशियो का डिफरेंस करेंगे। तो 3 - 1 क्या होगा? डेट विल बी 2। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं 2, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती लेकिन 2 हो सकती है। अब हम 3 चेक करते हैं। अगर बी की वैल्यू 3 होती तो इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आता 2:1। तो 2 - 1 क्या होता? ये आता 1। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 1 नहीं है, 2 गिवन है, तो 3 वैल्यू भी नहीं हो सकती। सेम वे में हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर बी की वैल्यू 4 होती तो 6:4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3:2। डिफरेंस करेंगे तो 3 - 2 आएगा 1। ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और लास्ट अगर बी की वैल्यू अगर 5 होती
तो 6 सीधा ही कर लेते हैं, 6 - 5 1, तो ये भी नहीं। तो हमने देखा कि b की वैल्यू जब हमने 1 to 5 रख के देखी तो सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू अगर 2 है वही जस्टिफाई कर रहा था कि मीटिंग पॉइंट्स होंगे 2। तो इसका मतलब b कैन टेक ओनली 1 वैल्यू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, 1 वैल्यू पॉसिबल है और क्या वैल्यू थी हमें वो भी पता चल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस उल्टा पूछा हुआ था। हमें सिनेरियो पता है कि अगर हमें स्पीड्स पता है, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, मीटिंग पॉइंट्स गिवन थे और हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी थी कि भाई कितनी वैल्यू हो सकती है। देखिए एसएससी ने क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा था। इसमें गिवन है कि राम एंड श्याम है, वो 2 रनर्स हैं, राम एंड श्याम। उनकी स्पीड का रेशियो गिवन है कि राम की जो स्पीड है वो श्याम से थ्राइस है। अगर श्याम की स्पीड 1 है तो राम की स्पीड है 3। उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रैक का कोई यूज नहीं है। उसके बाद गिवन है कि जो राम एंड श्याम है वो पहली बार 8वें मिनट में मिलते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है वो 8th मिनट में है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। हमें पता लगाना है कि जो श्याम है वो रेस को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो मीटिंग पॉइंट्स है वो निकालने का क्या तरीका है कि सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ द रेशियो, भाई स्पीड का जो रेशियो है उसका डिफरेंस, तो डेट इज 3 - 1 2। पहली चीज तो ये समझ आ गई कि जो मीटिंग पॉइंट्स है वो 2 होंगे। इसके साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि मीटिंग पॉइंट्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर ड्यूरेशन है रेस की 24 मिनट और मीटिंग पॉइंट्स हमें गिवन है 3, तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे, जो रेसर होंगे वो हर 8वें मिनट में मिल रहे होंगे। क्लियर है इतना? ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे रेस की ड्यूरेशन गिवन है 40, और मीटिंग पॉइंट्स गिवन है 2, तो वो हर 20वें मिनट में मिल रहे होंगे। एक ये चीज आप माइंड में रखिए, ठीक है, कि जो मीटिंग पॉइंट्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। मैंने यहाँ क्या गिवन है कि मीटिंग पॉइंट जो है 2, पहला मीटिंग पॉइंट क्या है 8, इसका मतलब जो दूसरा मीटिंग पॉइंट होगा वो 16वां मिनट होगा, दैट इज कंप्लीशन ऑफ रेस पे ही होगा कि भाई हर 8वें मिनट में वो मिलने वाले हैं और 2 ही मीटिंग पॉइंट है। तो पहला मीटिंग पॉइंट अगर 8वें मिनट में है तो दूसरा कौन से मिनट में हो गया, 16 में, और रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है श्याम जो है वो 16 मिनट्स में रेस को कंप्लीट कर लेते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। माइंड में आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मीटिंग पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देखिए एसएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कंसेप्चुअल है थोड़ा, बस आप उसको समझिए। गिवन है कि 2 रनर्स है पी एंड क्यू 2 रनर्स गिवन है, उनकी स्पीड गिवन है 6 and 10। ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रैक गिवन है हमें 500 मीटर। आगे क्या गिवन है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमें आगे गिवन है कि भाई इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। देखिए इसको क्वेश्चन को डायग्राम से मैं समझाता हूं कि हमें गिवन है कि 2 रनर्स है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू 2 रनर्स गिवन है। पी की जो स्पीड है वो है 6 और क्यू की स्पीड है 10, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने क्रॉस कर रखा है यहाँ पे वो दोनों मिले। मैंने क्या किया, इस सर्कुलर को मैंने लीनियर मतलब खोल दिया ऐसे रस्सी को, तो खोल दिया तो देखिए पी ने यहाँ से स्टार्ट किया और क्यू ने यहाँ से स्टार्ट किया और दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपनी तरफ दौड़ रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मुझे पता है जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर टाइम मान लीजिए दोनों के लिए सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो उनके डिस्टेंस का होगा। ये चीज़ पता है आपको? ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बोला कि जो P ने मीटिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा और Q ने मीटिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसका रेशियो क्या होगा, 6:10, क्योंकि इनकी स्पीड का रेशियो भी 6:10 है। ये पहला केस है। उसके बाद जब वो मीटिंग हो गई, उनका जब मीटिंग पॉइंट हो गया उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीड इंटरचेंज कर ली। इसका मतलब P ने अपनी स्पीड 10 कर ली और Q ने स्पीड कर ली 6। अब इस सिनेरियो को भी देख लीजिए कि भाई ये मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट से P ने 10 से चलना स्टार्ट किया और Q ने 6 से चलना स्टार्ट किया। क्वेश्चन समझ गए? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो
स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर पहले कौन पहुंचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए ट्रैक लेंथ जो हमें गिवन है वो नहीं, हम ट्रैक लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि 16 है। ठीक है, ट्रैक लेंथ हमें 16 गिवन है, तो इसका मतलब और दोनों की स्पीड हमें 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो इस सिनेरियो में पी ने जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर कवर किया है उसको वो करने में कितना सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड। क्लियर है इतना, ये प्योरली हम एजम्पशन पे कर रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट समझ पाए। और क्यू ने यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो कवर डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो उसने 1 सेकंड में ही कवर किया होगा, क्योंकि मैंने ये 10 मीटर और 6 मीटर एज्यूम कर लिया है और दोनों की स्पीड क्या है, 6 और 10। ठीक है ना, तो दोनों को एक एक सेकंड लगा मीटिंग पॉइंट पे आने तक। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 6 मीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 10 मीटर है। अभी पी की स्पीड हो गई 10, पी की स्पीड हो गई 10, तो 10 की स्पीड से 10 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड अगेन। और यहाँ पे क्यू को यहाँ से आने से यहाँ तक जाने तक उसको भी क्यू को भी कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड का। इसका मतलब अगर 16 मीटर डिस्टेंस होता तो पी स्टार्टिंग पॉइंट से और क्यू स्टार्टिंग पॉइंट से 1 सेकेंड के बाद मिलते और आफ्टर मीटिंग वो दोबारा 1 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच के दोबारा मिलते। इसका मतलब ट्रैक लेंथ कुछ भी हो, हमें ये चीज़ ये बस आप माइंड में रखिए कि जो उनका मीटिंग होगा वो सेम टाइम पे होगा, अगर वो स्पीड इंटरचेंज कर रहे हैं तो। हो सकता है एसएससी में नेक्स्ट टाइम कुछ स्टेटमेंट में कुछ चेंज करके कुछ पूछ लिया आपसे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, अगर वो स्पीड इंटरचेंज कर रहे हैं, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि अगर वो स्पीड इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो सेम टाइम पे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जो दोनों हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। क्लियर है, एनी डाउट कुछ अगर आपको? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमने रेस टॉपिक को मोस्टली कवर कर लिया है। मैंने लीनियर रेस और सर्कुलर रेस की वीडियोस पहले ही डाल दी थी, तो अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा। तो इसके अलावा आप कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो का पीडीएफ सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टिल देन पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।